हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मुगल वंश का आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था। तो फ्रेंड्स, मुगल वंश का आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब थे और इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के समय किसके द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर जो थे उन्होंने भारतीयों का साथ दिया था, जिसके कारण उनके बेटों की गिरफ्तारी कैप्टन हडसन के द्वारा की गई थी और उनके सामने ही उनके बेटों की हत्या भी कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कोलकाता में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और किस नदी के तट पर शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, कोलकाता में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स, फैक्टर। फ्रेंड्स, कंपनी के व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था और फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ पर निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी और उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम और भारत में अकबर का शासन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, वास्को द गामा जो कि पुर्तगाल का एक खोजी यात्री था 1498 ईस्वी में भारत आया था और इन्होंने पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था। तो फ्रेंड्स, अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कितने सिपाहियों के साथ सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में स्थित फैक्ट्री पर हमला बोला था। तो फ्रेंड्स, कासिम बाजार में स्थित फैक्ट्री पर सिराजुद्दौला ने 1797 में हमला बोला था और ये 30,000 सैनिकों के साथ उन्होंने ब्रिटिश कंपनी पर हमला बोला था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश शासन के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, लेडन हॉल स्ट्रीट कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला की मृत्यु 1757 में हो गई थी और इसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और ये युद्ध मीर कासिम और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम की हार हो गई थी और ब्रिटिश सेना जीत गई थी और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इस समय हेक्टर मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, यह किसका कथन है। तो फ्रेंड्स, 1764 के बाद ये लॉर्ड क्लाइव ने कहा था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान कर दी। तो फ्रेंड्स, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे उन्होंने कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्रदान की थी और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुए। तो फ्रेंड्स, बंगाल में जब कंपनी को
दीवानी प्रदान कर दी गई तो उससे कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ, जैसे कि ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत अब नहीं रही। भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चा चला सकती थी। सैन्य खर्च, किलों का निर्माण, दफ्तर का निर्माण लागत का वो निर्वहन कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्लाइव 1743 ईस्वी में जब इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र कितनी थी? तो फ्रेंड्स, जब लॉर्ड क्लाइव 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उस समय उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में 2 बार बंगाल का गवर्नर बनने के बाद इंग्लैंड गया तो उस समय उसकी दौलत 4,11,2 पाउंड की हो गई थी। 1772 ईस्वी में उस पर संसद द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रेजिडेंट कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये जो थे कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे जिनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उसे आगे बढ़ाना था। और अंग्रेजी कंपनी जो थी वो रेजिडेंट को भारतीय रियासतों में तैनात करती थी ताकि वे कंपनी के हितों की रक्षा कर सकें और भारतीय रियासतों के बारे में कंपनी को जानकारी प्रदान कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स, सहायक संधि जो थी वो रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, इस संधि में होता क्या था कि इस संधि के तहत जब जो रियासतें थी वो बंदोबस्त को मान लेती थी तो उन्हें स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था और रियासतों को कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इसके बदले में रियासतें जो थी वो सैन्य खर्च उठाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सबसे पहले किसने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद के निजाम जो थे उन्होंने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इसके अलावा सहायक संधि के आधार पर ही 1801 में अवध के नवाब को उसका आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था, हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स मिल का है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, किस देश की मदद से टीपू सुल्तान ने भारत में अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था? तो फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद से भारत में अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने फ्रेंड्स 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची पर निर्यात से रोक लगा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला था। तीसरा 1790 से 92 ईस्वी तक चला था और चौथा 1799 ईस्वी में ख़त्म हो गया था क्योंकि इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन कौन सी संधि की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, उनकी मृत्यु जो थी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 4 मई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासन किसे सौंप दिया गया था? तो फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी तो मैसूर का शासन वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया और इस पर सहायक संधि भी थोप दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान के विशालकाय मशीनी खिलौने जिसमें नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं, ये जो विशालकाय मशीनी खिलौना है कहाँ पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में इसे लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स,
किस युद्ध में पराजय के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया था? तो फ्रेंड्स ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सालबाई की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में की गई थी और इस युद्ध में कोई भी पक्ष नहीं जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका परिणाम यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ था और इसका परिणाम ये हुआ था कि इस युद्ध के पश्चात मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। इसके अलावा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत में सर्वोच्चता की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स भारत में सर्वोच्चता की नीति का प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1813 से 23 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रानी चेन्नम्मा कौन थी? तो फ्रेंड्स ये किट्टूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है उसकी एक रानी थी और ये इनकी मृत्यु जो हुई थी 1829 में जेल में हुई थी और 1824 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था फ्रेंड्स? तो इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इन्होंने सहायक संधि का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रैना ने अंग्रेजों का प्रतिरोध किया। उन्हें फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स चेन्नम्मा को फांसी 1830 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कब किया था? तो फ्रेंड्स अंग्रेजों ने सिंध पर 1843 ईस्वी में कब्जा किया था और पंजाब पर 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत का सिद्धांत जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है, यह किसके द्वारा लाया गया था? तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था और इसके तहत सतारा को 1848 ईस्वी में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 ईस्वी में हड़प लिया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो अवध था उसको हड़प नीति के आधार पर नहीं विलय किया गया था, जब क्योंकि इसे 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप लगाकर इसे अधिग्रहित किया गया था। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कौन सा रियासत था जिसे हड़प नीति के तहत अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया गया था, तो वो था अवध, क्योंकि इसे कुशासन के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1773 से 1785 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। वॉरेन हेस्टिंग के महत्वपूर्ण कार्य को देखें तो इसने कंपनी के ताकत को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1772 ईस्वी में इसने नई न्याय व्यवस्था को भी स्थापित किया था और इसी के शासनकाल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया था और इसी के तहत 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। 1772 ईस्वी में जो नई न्याय व्यवस्था लाई गई थी फ्रेंड्स, उसके तहत इस व्यवस्था में हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई थी। एक था फौजदारी अदालत और दूसरा था दीवानी अदालत। और फौजदारी अदालत का कार्यभार काजी और मुफ्ती के हाथों में था और दीवानी अदालत का कार्यभार यूरोपीय जिला कलेक्टर के हाथों में था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग्स पर कितने सालों तक महाभियोग चलाया गया था? तो फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग्स पर 7 सालों तक का महाभियोग चलाया गया था और किसके कहने पर चलाया गया था? तो एडमंड बर्के के आरोप पर इन पे 7 सालों तक महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्थानीय कानूनों के विभिन्नता खत्म कर समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका अंग्रेजी अनुवाद NB हॉलहेड के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? तो इसे 1773 ईस्वी में लाया गया था और इस एक्ट के तहत फ्रेंड्स कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत और सदर निजामत आंदोलन की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के कितने प्रतिशत भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था? तो फ्रेंड्स 1857 तक 63% भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और 78% आबादी भी लगभग इनके कब्जे में थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1834 ईस्वी में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स उस समय दासों की संख्या 36,774 थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, द चेनस दैट वाइंड्स अस अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप 1996 के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक है नाइजल वार्डन। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अर्थ दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मॉस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को मॉस्केट कहा जाता था। नेक्स्ट है मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी उसे मैचलॉक कहा जाता था। काजी का अर्थ न्यायाधीश होता है। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निषेधाज्ञा, जिसका अर्थ होता है निर्देश, अधीनस्थता, दबावपन, फरमान, एक शाही आदेश। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है उसे वाणिज्यिक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर की थ्योरी और इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे।